भाई इस पूरे देश को और साथ में गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा को भी क्या सिराज से माफी मांगनी चाहिए? मैं बताता हूँ क्यों। बोलो बोलो, टेल टेल। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। सिराज का इस आईपीएल में जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो भाई। मुंबई के खिलाफ बॉलिंग करने आए, पहले ओवर में रोहित की विकेट ले ली। अपनी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ दूसरे ओवर में विकेट ले ली और हैदराबाद में पहुंचे तो हैदराबाद के ट्रेविस हेड को पहले ओवर में पवेलियन पहुंचा दिया। ज्यादा नहीं, बस 3 महीने पुरानी बात है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब सिराज से विकेट नहीं लिए जा रहे थे तब हम लोग कह रहे थे लेकिन अब सिराज की गेंदबाजी देखकर सब कह रहे हैं वाह। हालांकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम ये बात भूल गए थे कि सिराज का वर्कलोड इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा था। उनकी बॉडी सबसे ज्यादा लाइन पर थी। उन्होंने बुमराह से भी ज्यादा ओवर किए थे, जबकि बुमराह जो उस वक्त इंजर्ड हुए थे अब जाकर वापस आए हैं और बुमराह को तो साइड करिए, किसी स्पिनर से भी ज्यादा ओवर डाल दिए थे सिराज ने। एक तरफ तो हमने भाई को कोहलू का बैल बना लिया और इतनी थकान की वजह से जब उनको विकेट नहीं मिली तो गालियां भी पड़ी। कैप्टन रोहित शर्मा ने उनको इनइफेक्टिव तक कह दिया। कोच गौतम गंभीर ने उनको चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप करके हर्षित राणा को टीम में बुला लिया। लेकिन इस आईपीएल में सिराज ने दिखा दिया कि वो इस वक्त टीम इंडिया के प्रीमियर तेज गेंदबाज हैं। उनकी बॉलिंग और फिटनेस दोनों हाई क्वालिटी की है। और कल तो मैच हैदराबाद में था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड तो 2013 से है। सिराज भाई तो यहां पर बचपन से खेले हुए हैं। जलवा है हमारा। जितने चौकस गेंदबाज सिराज हैं उतनी ही चौकस एक ऐप के बारे में बता रहा हूं। क्या आपको मालूम है कि सिंपल से क्वेश्चन के आंसर देकर आप बड़ी रकम और बड़े प्राइजेस जीत सकते हैं? जी हां, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट के क्वेश्चंस, इलेक्शन में पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस। मैं बता रहा हूं प्रोबो ऐप के बारे में। लूटो सारे बड़े बड़े प्राइजेस प्रोबो पे। ये एक स्किल गेमिंग ऐप है जहां सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देकर आप अपनी नॉलेज को अर्निंग में बदल सकते हो। सिर्फ यस या नो में आंसर देना है। 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं इस ऐप पर जो डेली अर्न कर रहे हैं। आप जो भी कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हो उसमें आप आंसर दे सकते हो। क्रिकेट की बात करी हमने, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो भैया आईपीएल से जुड़ा एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या आज मुंबई बेंगलुरु के सामने जीतेगी, यस या नो? क्या विराट कोहली 40 या उससे ज्यादा रन स्कोर कर पाएंगे, यस या नो? सबसे बड़ी बात, इस पूरे आईपीएल प्रोबो पर बढ़िया बढ़िया प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से मौके पे चौका मारो, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। 100 रुपया मुफ्त में मिलेगा, ढेरों प्राइजेस जीतने का मौका भी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो कल के मैच की बात करते हैं। हैदराबाद का 300 पार वाला जो नारा था, उसके गुब्बारे की हवा ऐसी निकली है कि अब तो बाहर की टीम आकर कह रही है कि एक काम करो, जाओ बैटिंग कर लो, देखते कितना मार लोगे। गजब बेइज्जती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपको सिराज और ट्रेविस हेड वाली लड़ाई याद है? जहां सिराज ने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ दिया था तो हेड भड़क गए थे और गाली दे दी थी। तभी हमने कहा था कि भाई अभी इलाका तुम्हारा है लेकिन आईपीएल में तुम हैदराबाद की तरफ से तो खेलोगे। वहां डीएसपी तो सिराज ही है और अपने घर पर सिराज ने दिखा दिया कि इलाका भी हमारा है और धमाका भी। हेड आउट हुए और फिर शुभमन गिल ने लगातार तीसरा ओवर पावर प्ले में सिराज से डलवाकर अभिषेक शर्मा को भी आउट करवा दिया। नवरात्रि खत्म होने के बावजूद दोनों दैत्य पवेलियन जा चुके थे और जब पावर प्ले के अंदर दोनों दैत्य आउट हो जाते हैं तब हैदराबाद के जीतने के चांस सिर्फ 17% रह जाते हैं। शायद यही वजह थी कि बाकी कोई बल्लेबाज ढंग से खुलकर खेल नहीं पाया। आप सोचो, अपने घर पर हाईएस्ट स्कोर नीतीश कुमार रेड्डी का था जिन्होंने 31 बनाए। हालांकि इस बीच पिच पर भी किचकिच हुई जब हैदराबाद के कोच डेनियल विटोरी ने भी ये रोना रो दिया कि हमको तो हमारे घर में ही हमारे हिसाब की पिच नहीं मिल रही है। हैदराबाद वाले 20 ओवर में सिर्फ 152 बना पाए। 153 का टारगेट गुजरात जैसी बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन शमी और कमिंस की जोड़ी ने कोशिश बहुत करी। इन फॉर्म साई सुदर्शन और जॉस बटलर बहुत जल्दी वापस लौट गए। यहां मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि हो सकता है हैदराबाद वाले कमबैक कर जाए, लेकिन नेहरा जी ने चला मास्टर स्ट्रोक और वॉशिंगटन सुंदर, जिनको पहली बार इस आईपीएल में मौका मिला था, उनको 4 नंबर पे बैटिंग करने भेजा। एक तो वॉशिंगटन का केस मुझे समझ में नहीं आता। भाई इस बंदे को इंडियन टीम में जगह हमेशा मिल जाती है जहां कंपटीशन इतना टाइट है, लेकिन आईपीएल टीम में जब जब ये खेलता है इसको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती। उल्टा है, नहीं किसी को लॉजिक समझ में आया तो बताना। हालांकि वॉशिंगटन ने जिस तरह की सुंदर पारी खेली है उसके बाद से तो मुझे लगता है कि उनकी स्पॉट परमानेंट हो जानी चाहिए। हाफ सेंचुरी से भले ही सिर्फ 1 रन कम रह गया हो, लेकिन 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद उन्होंने जो किया, शास्त्रों में उसे ही काउंटर अटैक कहा जाता है। गिल के साथ सुंदर की पारी इस मैच का डिफाइनिंग मोमेंट थी। कैप्टन शुभमन गिल तो मैच से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड ईशान किशन के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन मैच में उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड की टीम पर कोई दया नहीं की। एक बहुत ही बोरिंग मैच में गुजरात ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। कैमरामैन ने भी अंबानी जी और गोयनका जी के उदास चेहरे दिखाने के बाद अब काव्या मारन का उदास चेहरा दिखाया, जो आज से आपको मीम पेज पर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज आपको इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच रोहित वर्सेस कोहली देखने को मिलेगा। इस मैच का पूरा हालचाल और बवाल लेकर आऊंगा कल सुबह सुबह, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना। पूरे आईपीएल बड़े बड़े प्राइजेस जीतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, कल बहुत ही बढ़िया मैच खेला गया एसआरएच और गुजरात टाइटंस के बीच में। और एसआरएच जो कि बाकी टीमों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है, लेकिन कुछ हालिया के आईपीएल के मैच में देखा जाए तो उनके लगातार 2-3 मैचों में वो हारे हुए हैं। और जहां वो 300 रन बनाने का दावा करते थे, आजकल उनकी टीम कल के मैच में 150 ही क्रॉस कर पाई।
तो क्या कहना है एसआरएच की खराब परफॉर्मेंस के बारे में? और आपको अगर डीएसपी सिराज बहुत पसंद है तो आईपीएल में उनके प्रदर्शन को देखते हुए क्या ये बात बनती है कि रोहित शर्मा को उन्हें अपनी टीम में लेना चाहिए था या उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी? क्योंकि जिस हिसाब से सिराज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन आईपीएल के कुछ मैच में बहुत ही बढ़िया रहा है। अगर आप भी सिराज को पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली और भी बढ़िया वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।